देखिए, हम अभी मौजूद हैं पटना में, पटना के कमला नेहरू नगर, जिसमें रिया पासवान जी का घर है। और जिस तरह का 30 तारीख के रात में 2:20 में जो घटना घटी है इनके घर पे, प्रशासन इनके घर के दरवाज़ा पे आते हैं, लॉक करते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, दरवाज़ा इनके भाई खोलते हैं और उसके बाद लगातार इनके साथ मारा पीटी का वाक़या हुआ है। बहुत मारा गया, वीडियो वायरल है, हर चैनल पर चल रहा है। हम इनके पास आए हैं कि दलित समाज की महिला हैं, इस तरह से पीड़ित महिला हैं, इस तरह से इनके इस पर कार्रवाई किया गया प्रशासन द्वारा। ये प्रशासन रक्षक है कि भक्षक है, ये इनसे पूछेंगे। ये पीड़ित महिला है, रिया पासवान जी हैं। क्या क्या हुआ रिया पासवान जी आपके साथ? देखिए, 2 बजे रात को पुलिस जो है वो हमारे घर में आता है। हमारा घर का लोग कहते हैं कि भाई सुबह आइए, लेकिन उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती किल्ली तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है, मेरी चौकी तोड़ देता है। उसके बाद जो है पूछने पे कि भाई आप आए क्यों हैं, बताइए हमारी गलती क्या है, सबको मारने लगता है। वो ये भी नहीं देखता है कि कौन बुजुर्ग महिला है, कौन प्रेग्नेंट महिला है। मेरी भाभी बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें मत मारिए। उसके बाद भी उसे लाठी से, तो कोई महिला पुलिस एक थी और बाकी सब जेंट्स पुलिस था, एक बिना वर्दी का था, लाते गुस्से सब लाठी चार्ज भी किया। मेरे पास वीडियो है जिसमें हमारा घर का पूरा लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन वो लाठी बजारे जा रहे हैं। उसके बाद जो है हम सभी लोग पहुँचे थाना। जब थाना पहुँचे तो थाना में ये लोग मेरी एफआईआर लेने के वजह मेरी वीडियो डिलीट कर दी। वहाँ भी मेरे साथ गाली गलौज किया गया, गाली दिया गया। और 2 घंटा तक वहाँ हम 30 तारीख समय था 2:30-3 बजे तक वहाँ पहुँचे थे हम। 2 घंटा वहीं ज़मीन पे लोट कर रो रहे थे दर्द से। मेरा पूरा बॉडी में दर्द है, ऐसी चोटें ना मेरी हज़ारों जगहों पे है, लेकिन वो लोग मेरा वीडियो भी डिलीट कर दिया, मेरे साथ बदतमीज़ी भी किया। यहाँ पे ये लोग किया जो तो किया ही है। यहाँ पे जब आया मेरी माँ को इतना पीटा कि मेरी माँ का दाँत हिल गया। मेरी प्रेग्नेंट भाभी को खून की उल्टी होने लगी। मेरी दीदी का यहाँ पे फूट गया, मेरी दीदी का जो चैन था ना वो भी छीन लिया। उसके बाद घर में चैन भी छीन कर भाग गया। चैन छीन कर भाग गया। उसके बाद घर में कुछ पैसा था वो भी ले गया। कितने लोग थे उन लोग? 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे। हाँ, सबका चेहरा पहचानती है? और हाँ, हमारे पास सबका वीडियो है और सबका मेरे पास ये वीडियो है जिसमें वो मुझे मतलब मेरे परिवार को मार रहे हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि बाप रे सिर फूट गए, पूरा चिल्ला रहे हैं, बाप माई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग छोड़े नहीं। ये लोग पुलिस के रूप में गुंडा थे। हमको डर लग रहा था कि भाई जो गलत काम करते हैं उन लोगों से, लेकिन हम ये नहीं सोचे थे कि ये पुलिस वाले ही हमें जान से मारने आए हैं। पहले भी धमकी वगैरह मिला है आपको, फ़ोन वगैरह था? धमकी हमें बस कुछ लोगों से मिलता था, तो मुझे लगता था कि जो गलत काम करते हैं वो लोग मुझे धमकाने के लिए एक दूसरे को बोल देते हैं। लेकिन आज से 5-6 दिन पहले हम एसपी दीक्षा को आवेदन दिए थे कि मैडम हम राजा आदमी नहीं हैं, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जान को खतरा है। लेकिन जैसे ही मैडम को हम आवेदन दिए उसके 4-5 दिन बाद मेरे साथ ये घटना हुआ। मेरा छोटा वाला भाई को घसीटते हुए ऊपर से नीचे लेकर आया। कितना बड़ा भाई है, कितने साल का है? अभी वो 19-20 साल का है। 20 साल का, ऊपर से घसीटते हुए लाया। तो हम बोले उन्हें कि भाई क्यों घसीटते हुए ला रहे, तरवा के मारते लाया। हम लोगों को लाठी से मारा है, हमारा पूरा कपड़ा फाड़ दिया है। डोमिन चमैनी कहते हुए कि सीसीटीवी कैमरा लगाओगी, डोमिन चमैनी कह रहा था। डोमिन चमैनी कहीं कि सीसीटीवी कैमरा लगाओगी, बड़का ऑनलाइन खेलती हो, ऑनलाइन आवेदन अब देना तुम। तो ये मामला पूरा हुआ क्या, मतलब क्या आवेदन दिए थे, क्या किए थे, ये मामला पूरा उठा कैसे? ये मामला उठा इसलिए क्योंकि इस एरिया में बलात्कार भी होता है, स्मैक जैसी चीज़ें भी बेचा जाता है, बच्चा चोरी भी हुआ था 6 महीना पहले। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आम बात हो गई है। हाँ, आम बात हो गई। महिला सुरक्षा पे लोग कर क्या रहे हैं? प्रशासन ही महिलाओं के साथ कपड़ा फाड़ कर मार रहे हैं, तो और लोगों का तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। कितने दिन से आप यहाँ हैं? हम यहाँ जब से मेरी जन्म हुआ है तब से हम यही हैं। तब से यही है। ये वाकया कब से हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हम ऐसे हो तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन हम 3 सालों से काम कर रहे हैं। 3 सालों से काम कर रहे हैं। मेरा भाई कूली है, मेरा बाप भी कूली था। मेरे जो पापा थे वो टीबी पेशेंट के मरीज़ थे,
और अभी जो ये लोग हैं हमारे ऊपर ही केस कर चुके हैं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। कौन लोग केस किए? वो पुलिस वाले। क्या केस किए? वो पुलिस वाले मेरे ऊपर केस किए, मेरे परिवार के ऊपर केस किए हैं कि हम लोग जो है ईंटा पत्थर चलाए। मेरे पापा जो हैं अपराधी थे। मेरे पापा के ऊपर एक भी केस नहीं है, लेकिन ये लोग इतना बेशर्म लोग हैं कि मरा हुआ मेरा बाप जो 8 साल पहले मर चुका है, टीबी पेशेंट का मरीज़ था, सब दिन दवाई पे जिंदा है, लेकिन मरा हुआ लोगों को भी ये जलील कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ईंटा पत्थर चला रहे हैं, उनके पास कोई साक्ष्य है? कुछ नहीं साक्ष्य है, हम लोग चलाए ही नहीं। अगल बगल के लोगों का दरवाज़ा बंद कर दिए, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है सारा कुछ का कि वो कैसे लाठी डंडा मारे, हम लोग चिल्ला रहे हैं, मेरे पास सारा कुछ का प्रूफ है। उसके बाद फिर जब मैं थाना गई तो वो लोग बोला कि हम लोग नहीं थे, लेकिन मेरा यहाँ का जो मैं वीडियो बनाई हूँ इन सभी लोगों का चेहरा है। अब आप बोल रहे हैं कि दानापुर का है, चाहे कहीं का भी रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा थाना का लोग आप लेकर आए हैं मेरे घर पे, हम आपको जानते हैं। मतलब कोतवाली थाना आपका फोटो वीडियो वायरल हुआ, कोतवाली थाना भी आप गई थी, तो वहाँ पर जो एसआई थे या दरोगा थे उनसे आप बोल रही थी कि हमको जेल में डालो, क्या वो शख्स भी आए थे उस दिन रात में? वो आए नहीं थे, वो ओडीपी प्रभारी थे। मैं वहाँ गई कि मुझे मारा गया, मेरा पूरा परिवार को मारा गया, तो उनको मेरी एफआईआर लिखने के वजह वो मेरा वीडियो डिलीट कर दिए। मेरे पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। फिर और भी लोग जो हैं देखे थे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ के 10 लोगों का तो दरवाज़ा वो बंद कर दिया, लेकिन और दूर वाले लोगों का जब हम चिल्लाते गए कि हम आपके साथ थाना चलेंगे, जेल ले चलिए अगर गलत हैं तो, मार क्यों रहे हैं, तो 2-3 लोग हमारे पीछे पीछे मोहल्ला के लोग थाना तक भी गई हैं। मेरे पास गवाह भी है कि वो लोग कितना कुत्तों के तरह मुझे मारे हैं। इधर देखिए। और कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि 2 बहन को मारा, 2 भाभी को मारा, माता जी कहाँ आपकी? मेरी मम्मी अभी नहीं है। मम्मी नहीं है। भाई साहब इनके यहाँ आइए इधर, कान पे चलना थोड़ा सा। विपिन जी थोड़ा सा घसक दिए उधर। कहाँ मोबाइल? मेरा मोबाइल काट के फिर से चालू करो, काट दो फिर से चालू करो, वो कट गया है, फिर से चालू करो। क्या हुआ था? आप तो पहले सबसे पहले दरवाज़ा खोले हैं, पहले दरवाज़ा खोलने के बाद सबसे पहले क्या उन्होंने कहा? 2:20 में वो केवाड़ी को ढकढकाने लगा। हम अपना दोनों परिवार अपन रूम में सुतल थे, भाई ऊपर में सुतता है, बहू ऊपर में सुतता है। उसको हम बोला कि खिड़की देखे कि प्रशासन है। हम बोले सर क्या बात है, आप बताइए हमको। बोला केवाड़ी खोलेगा रे मादर चौथ की तोड़ दे, गाली बक रहे थे। हाँ, हम बोले कि देखिए हम रेल में हैं, पटना जंक्शन में, सवेरे आप आइए, जे भी करना है तो इतना रात में आए का है, सवेरे आप आइए। तो केवाड़ी खोलेगा कि नहीं मादर चौथ, केवाड़ी खोलेगा कि नहीं। अब अगला आदमी जो गांजा दारू स्मैक बिक रहा है तो उससे हमको ऐसे चलता है। हम सोचे कि 3 तल्ला पर एक बरते आप फेंकवा दिया था वो। हम सोचे कहीं ऊपर नहीं फेंकवा देंगे सर, चाबी लेके हम ऊपर से आते हैं। फिर मेरा बाप भी उठ गया, बाप भी पूछ रहा है उससे कि क्या हुआ मैडम, क्या हुआ बताइए आप। केवाड़ी खोलेगा कि ना, का भोसड़ी केवाड़ी तोड़ देंगे, कि मार लात ऊपर चला। लगातार गाली का प्रयोग कर रहे थे। गंदी गालियाँ दे रहा था, गंदी गालियाँ दे रहा था। आप सब सुन रहे थे? सब सुने हैं। सब कोई घर के लोग उठ गए थे? सबे उठ गया था, पूरा उठ गया कि पूरा। हाँ, मेरा अभी 1-1.5 साल का भतीजा है, वो सब देखा है। वो अभी बोलेगा कि दीदी तुमको पुलिस मारा है। पुलिस मारा, इसको बोलेगा कि रिया दीदी के पुलिस मारा। इनको हमारा अभी 2.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का, सीधा वो बोलेगा, सीधा वो कह रहा कि दीदी के पुलिस मारा, पापा पुलिस मारा, दीदी के पुलिस मारा दीदी, वो बतावेगा वो आपको। हाँ, पूरा रो पे मतलब पुल्ले उठ गया, मैं ढाई आपको मारेगा। पूरा मोहल्ला के उठल है, मेरे पुल्ले के बाहर से झिंझकेरी वो लगा दिया। क्या है बच्चा बोलेगी? रिया को बुला दो। पूछते हैं बच्चा जरूरी है, एकदम सीधा वो बतावेगा कि उसको पूछिएगा कि बच्चा क्यों मारा। माँ गई है। उसको हम बोल रहे हैं कि हम भी रेलवे में हैं, सवेरे सर आप आइए, सवेरे। अरे चाची इधर आइए तो सर ये तुम तो आ जाइए चाची। ये बोल रहा था। बाबू क्या हुआ है दीदी के साथ? दीदी के क्या मारा बेटा? दीदी के क्या मारा? दीदी को कौन मारा है? दीदी के कौन मारा? रिया दीदी के पुलिस मारा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन मारा है? पुलिस कौन मारा है?
पुलिस। कैसे मारा? कैसे मारा? कैसे मारा बाबू? कैसे मार रहा था? लाठी। लाठी से। लाठी से मारा। तो आप नहीं बचाए हैं बुआ दीदी को नहीं बचाए हैं आप? ये तो रो रहा था, देख रहा। आइए बैठिए, बैठिए इधर बैठिए। बढ़िया साफ से बोलेगा, मैं उधर से बोल रहा हूँ। रिया आपकी बेटी है? हाँ रिया के साथ मारपीट हुआ? हाँ। आप थी घर में? आपके साथ ही मारा पीटी हुआ? हाँ और क्या क्या बोल रहे थे लोग? ये हमने सुतली समझ नीचे ले, हमने अली ऊपर में तो ये जाके उठावे गए कि आगे मैं पुलिस आलो तो हम नीचे अलिए तो यहाँ तो गाड़ी गलम केमाड़ी ठाई ठाई पटा कर ले तो कहलिए सर जे हम केमाड़ी में ताला लगा दिलिए, जब कुंजी लेके आब ही तो खोल तब तो खोल कौची मार अथी करते करते कुंजी लेते रहे लावे में तलगु तोड़ दिल की केमाड़ी आ जैसे ही टूटल वो जो दुहरे पड़े तो मार खा पी दांत उत कुल्हे अथी कर देखिए इसका दांत देखिए ना, देखिए कैमरा जूम कीजिए, कैमरा को देखो ना ये कैमरा जूम कीजिए। देखिए इसका लोला देखिए फाड़ दिया था। मार था मारे लगा। ये ना ये तो आ हमेशा जे पुलिस वाली थी, पुलिस अथी लेडीज मारा जे तो मारवे करा जाए डंटवा से वो अथी पुलिस वो मार के डंडा भी चलाया आपके हाँ ऊपर? डंटो चलाया। फिर उधर से मारते मारते ये रिया उठल ना उठे तबीयत खराब होली तब उठली तो कल कि तुमको हमको घरे आवे के हिम्मत कुल के मारे के कैसे तब वीडियो बनावे लगली तो एकरे कुल मिल के मारे लगली। मार पैना एगो आओ बेटी जरा मार के माथा उठा दम ऐसे होली का माथा पर हॉस्पिटल गई थी आप लोग? हॉस्पिटल गए राते के में सब गए अथी गवाड़वा में और वहाँ से पीएमसी भेज दिल्के तो पीएमसी में ना सीटी एक्सरा के अथी है कुछ बिगड़ल और ना एगो दावो न दिल्के वहाँ से तब फिर प्राइवेट में रोमा का बोला है हॉस्पिटल जहाँ भर्ती हाँ जहाँ भर्ती करल के इलाज अब आप लोग जो इलाज जो चोट लगा इलाज अपने पैसे से करवाए आप लोग? हाँ अपने पैसा से करवाए। कौन वाला इलाज? जी राकेश भैया कहाँ है भाभी? इधर देखकर बोल देगा। क्या हुआ था उस दिन रात के साथ? 2-2:30 बजे रात के आके प्रशासन जोर से बोलिए। 2-2:30 बजे रात के आके प्रशासन के मारी पूरा पीट रहे थे। हम लोग बोले कि सुबह गेट खोलेंगे, किस लिए आए हैं तो किसी का घर में केस है ये नहीं, कुछ भी है ये नहीं, तो किस लिए आए हैं, सुबह गेट खोलेंगे। दरवाज़ा को पीटते पीटते तोड़ दिए, तोड़ को हिल गए, हिल को आ सभी को मारपीट करने लगे। कोई महिला सिपाही भी उनके साथ थी? एगो लेडीज़ थे, पूरे जेंट्स थे। आप लोग पे हाथ कौन चला रहा था? जेंट्स लेडीज़ दोनों हाथ चला रहे थे। देख लीजिए ये बिहार है और लगातार कहते हैं नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है। अब महिला के ऊपर ये सामने चश्मदीद गवाह है, ये महिला खुद बोल रही है कि एक महिला आई थी, इनके घर में 10-12 महिला रहती हैं और एक महिला और बाकी सब जितने सिपाही थे पुरुष थे और लगातार महिला के ऊपर हाथ उठा रहे थे। नीतीश जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, आपके एक शासन में ये क्या हो रहा है? एक दलित समाज को आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। अभी और भी बहुत सारी खुलासा नीतीश जी अभी बाकी है, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। और फिर आपके पर पेट पे भी मारा, सुने उल्टी हुआ खून का आपका? हाँ, ब्लडिंग उल्टी होते होते ब्लडिंग उल्टी होने लगा है। ब्लडिंग उल्टी हुआ? हम लोग बोले कि छोड़ दीजिए, नहीं मारिए नहीं मारिए, तब लोग लात चलाने लगे। लात चला था लगातार? लगातार गाली का भी प्रयोग कर रहे थे लगातार? हाँ, गंदा गंदा गाली पूरा बक रहे गंदा थे? गंदा गाली दे रहे थे और बोले कि ज़्यादा बोलेंगे तो बलात्कार कर देंगे। हाँ, बोले लेडीज जेंट्स दोनों बोले कि जो लेडीज पहले बोले हाँ। कि ज़्यादा बोलेंगे ना तभी बलात्कार करवा देंगे। लेडीज सिपाही बोल रही है हाँ, कि ज्यादा बोलोगे तो बलात्कार करवा देंगे? जेंट्स भी बोले लेडीज भी बोले, दोनों बोले हाँ, कि ज़्यादा बोलेंगे तब बलात्कार करवा देंगे, जो बोले। उसके बाद इलाज कहाँ करवाई आप लोग? हम लोग गए पीएमसी तो वहाँ नहीं इलाज हुआ, वहाँ नहीं इलाज हुआ तो फिर गए दूसरा जमा इलाज करवाने। पीएमसीएच में व्यवस्था नहीं था? नहीं व्यवस्था था तो वहाँ से चल आए। अच्छा, पीएमसीएच में इलाज क्यों नहीं हुआ? बिहार का सबसे पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ आप लोग का इलाज क्यों नहीं हुआ? बोले कि क्यों नहीं इलाज हुआ रिया? वहाँ पे ना CT स्कैन का मशीन ख़राब था
सीटी स्कैन का मशीन पीएमसीएच में खराब था। हाँ, हम लोग 3 घंटा वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद भी नहीं हुआ। सुबह में तो काम चलाओ, वो जो न्यू गार्डनर है वहाँ पे 2-2 सुई दे दिया क्योंकि दर्द से उस समय बेचैन थे। फिर पीएमसीएच वो रेफ़र किया, लेकिन पीएमसीएच में हम लोगों का इलाज नहीं हुआ। फिर कांग्रेस का ही लोग हमारी पाटलिपुत्रा रुवन कोई हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाए। पाटलिपुत्रा रुवन हॉस्पिटल। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर लोग मारपीट कर चले गए, फिर आप क्या किए? हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं क्योंकि आप थाना में रिपोर्ट लिखवाई है, एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में आवेदन दी कि मेरे साथ मारापीटी हुआ? नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं। आप कुछ नहीं किए? नहीं। सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है आपका सारा वीडियो? हाँ, सोशल मीडिया पे किए क्योंकि हम देखिए मतलब हम उस हालात में नहीं थे, हम कल ही घर पे आए हैं। हम चलते चलते बेहोश हो जा रहे थे, इतना ये लोग मारा है। और हम मतलब अब क्या ही बोले, अगर हम किसी भी थाना में जाते हैं तो पता है ना आपको, थाना के लोग जब मेरा वीडियो डिलीट कर दिया तो अब हम मतलब कहाँ जाए। जो एसपी थी उसे मैं खुद उन्हें जाकर 5-6 दिन पहले आवेदन दी कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी मतलब उसे आवेदन दी, उसके जस्ट 4-5 दिन बाद प्रशासन क्या नशे की हालत में थी वो पता नहीं, लेकिन मैं बोली कि आप दारू पिए हैं, मेरे पास वीडियो भी है। मुझे लगा कि 1-2 लोग पिया हुआ है, मैं उसे बोली कि आप दारू पिए हुए हैं, तो वो कुछ नहीं बोला। आइए इधर आइए, तो आप भाभी इधर आ जाइए। आप चले जाइए, हो जाता कम जाइए। अब तुम इधर आओ तो रहिए। राकेश भैया आज़ाद समाज पार्टी से हैं, आए हैं रिया जी के पास। आज राकेश भैया से ही पूछेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं ये घटना को। देखिए, ये घटना बिल्कुल ही निंदनीय है, इसमें कहने और बोलने की बात नहीं है। जैसे ही आप वीडियो के ट्रेंड देखते हैं तो वो पता चल जा रहा है। अब पता चल रहा है कि प्रशासन आखिर किस आलोक में ऐसे कर रहा है, और वो भी दलित को, महादलित जो उत्थान की बात कर रहे हैं। आज जब हम प्रशासन के प्रश्न पूछते हैं, और ये भी वो महिला है जो अपने जागरूक कर रही है, अपने समाज के लोगों को इतना जागरूक कर रही है, ये पच नहीं रहा है। और प्रशासन में भी देखना होगा कि हमारे लोग कितने थे, कौन वो लोग थे जो इस तरह का निर्णय लेते हैं। वो दानापुर हो या बिहार के किसी कोने से हो, रात के 2 बजे तुम्हें आने का क्या संदर्भ था भैया? और 2 बजे आए तो तुमने वेट नहीं किया। और पैसों की बोलबाला होती है, यहाँ जब मेयर का लड़का होता है तो तुम्हें पता नहीं चलता है, रात में तो दिन भर तुम इंतजार करते हो, और यहाँ गरीब और दबे कुचले हैं तब तुम कभी भी मार दोगे लात को। और ये चीज अभी तो ये सिर्फ एक गरीब को जो आवाज़ उठा रही उसे दबाने का प्रयास है, और इसके पीछे कई षड्यंत्र होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि हम उस तरह की लड़की नहीं थी कि ये घर में बैठी आते हैं और रिया पे ही टारगेट था, ये तो साफ पता चल रहा था। और इसका कारण भी इसने बताया है, और यही कारण मूलतः होती है क्योंकि समाज में अधिकतर लोग जो हम लोग हैं अभी उस तरह के जागरूक नहीं है। उस तरह के लोगों को जब हम कुछ आवाज़ उठाते हैं तो ये पछता नहीं है आगे के लोग जो बैठे हुए किसी तरह एन किरण प्रकेन उसे दबाना ही चाहते हैं। कौन थे वो सर? अरे कानून तो 2 तरह के भैया, अमीर का कानून अलग है, गरीब का कानून अलग है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो थाने ही में हमारा सारा कानून से मर जाता है, लेकिन हमें जितनी भी आर्टिकल है, अगर कितने लोग जागरूक हैं और इसी का फायदा वो उठा रहा है कि हम तो तुम्हें बताएंगे कानून के तहत। अभी बोलो प्रशासन से ही केस करने के लिए वो कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत अगर उनसे लड़ाई पूछा जाए, अभी तो ये मानवाधिकार का केस बनता है भैया, अभी तो कई सवाल पूछे जाएंगे, अभी हमारे कई सवाल उनसे जो उनके संदर्भ में अभी नहीं होंगे, कई सवाल हम आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते एक तो हमारे कई उन पे जितने आए लोग हैं उनके विरुद्ध तो हम लोग करेंगे कि आखिर उनका क्या पहले का ये रहा है, कि उनका पहले का सर्किल किस तरह से कहाँ से आया, ये तो एक अलग। इसके अलावा मानवाधिकार का ये केस बनता है कि मानवाधिकार के तहत इसने कैसे एक लड़की को, उसमें एक महिला और सारे पुरुष, और इस तरह के आप देखे हैं कहीं ना कहीं इस केस को और काफ़ी लंबा चलेगी। सड़क की लड़ाई एक अलग लड़ाई होगी, और जो लड़ाई होगी लिखित में उसका जवाब तो देना होगा, वो चाहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा, लेकिन कागजी लड़ाई तो अब उन्हें जवाब देना होगा। और आज
इन्हें बल शुरुआत में थोड़ी इन्हें फ्रस्ट्रेशन जरूर है, स्वाभाविक है कि ऐसे हादसाएं जब हो जाती हैं तो थोड़ी से आदमी से मतलब नहीं तो इतनी मजबूत लड़की बार बार हम लोग देखते हैं कि इतनी मजबूती से लड़े, आप भी देख रहे होंगे इसमें, और उसके साथ ये हादसा हो जाएगा, ये बहुत ही निंदनीय का है। आज हमें बढ़ाना था, इसके साथ एक कारवां देना था कि कारवों को बढ़ते हुए कई लोगों को न सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि शिक्षित भी करना था, क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ हमारी लड़ाई लड़नी, हमें 2 लड़ाई लड़नी है एक साथ। शिक्षित भी करना है हमें ताकि लोग का कारवा बढ़े, वो जागरूकता हो, और अभी जो शासन प्रशासन बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हमें लड़ना है, हमें आवाज़ को बुलंद करना है। लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के कार्रवाइयाँ होते रहेंगी, दबिश होते रहेगी, लेकिन इसी तरह से अगर आप लोग भी आए हुए हैं और इसी तरह से हम लोग इनका साथ देंगे, निश्चित है जो होना था वो हो गया, लेकिन जो होगा वो नहीं जानते हैं, इसलिए जो होगा उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। बस वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ लड़ाई इसलिए नहीं लड़ेंगे कि तुम्हें सड़क पे विरोध करेंगे, तुम्हारे हर जितने भी तुमने नौकरी किया है उसका खाका भी निकालते हुए तुमसे बात होगी, हर बिंदु पे बात होगी और सामना सामनी बात होगी, आंख से आंख में। इसके बाद अभी हम लोग डीएम से भी मिलेंगे, एसएसपी से भी मिलेंगे, और सिर्फ कागजी कार्रवाई को अब हम लोग तवज्जो ज़्यादा देंगे, और सड़क की लड़ाई तो हम लोग रूप बना के वो लड़ेंगे ही, ताकि आप जान लीजिए कोतवाली में बैठे तुमने रक्षक बनाए, अरे इतने भी आप देख लीजिए, अभी हम डीजीपी को हमने जब आरटीआई दिया तो सारे सुरक्षा 3600 लोगों पे सुरक्षा दिया हुआ है, 13,000 पुलिस को, और यहाँ पे पुलिस होता है कोई गरीब रखा है तो आ जाओ उस पे। अरे तुम तो चाटुकारिता के सीमा को पार कर चुके हो, और यहाँ पे बेबस को तुम्हें सहारा देना था, किसी तरह से तुम बुला लेते कोतवाली में, नहीं होते कई लोग थे, अगर नहीं जाती तब ना, तुमने सीधे इसमें कर दिया। अरे इस तरह की लड़की जब ये बुलंदी तुम जानते हो उसके बारे में तो तुम वहां बुला लेते। स्वाभाविक है कि एक षड्यंत्र है और मिले हुए लोग हैं, अब तो हर लोगों का पर्दाफाश करना होगा, और अभी हम आए हैं सिर्फ इनसे मिलने के लिए कि अभी हमारी बात इतनी, क्योंकि अब जो हम लोग मिलने के बाद जो कार्य करेंगे वो 1-2 दिन के बाद ये सारा कुछ समझ के और इनसे एक अलग से वार्ता करके हम लोग उस पर पहल करेंगे, और हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे। हम जितने भी संस्था है इस तरह के संस्था जो इस लड़ाई को लड़ेगी उसको साथ में जोड़ के अलग अलग, अब तो कागजी हर चीज़ को जवाब देना होगा, हर पेपर वे में उनको जवाब देना होगा, और ये लड़ाई को हम लोग लंबा खींचेंगे। अब फिर इस दौरान इनके ऊपर कोई अगर हमला हो जाता है तो फिर उसको किसे हैंडल कीजिएगा? अरे हमला होगा तो ऐसे आसान मत समझ लीजिए, हमला होगा फिर जेल में जाया जाएगा। अगर ऐसी ही कानून बनी हुई है गरीब अमीर की तो फिर अपने बलिदान देना पड़ेगा। अगर इस लड़ाई को इस सीमित तक ले जाया जाएगा तो वहां तक जाया जाएगा। क्या फायदा ऐसे जीने से भैया? हमने रक्षा की बात की हुई है और हमें पता है कि कानूनी किस तरह से दबिश और पे किस तरह से नियंत्रण किया जाता है। गरीबों का कानून, पुनः बोल रहे हैं, गरीबों का कानून अलग है, अमीरों का कानून अलग है। अगर गरीब और बेबस से अगर आवाज उठता है तो उसे दबाने का तुम कार्य करते हो, और तुम एसपी बनने से पहले स्ट्रगल करते हो, डीएम बनने से पहले, और जैसे ही तुम बन जाते हो लूट के कारवां में बन जाते हो। अभी हम उसके अगर छापा मार दिया जाए तो आपको 70% अगर उसमें नहीं मिल जाएंगे दोषी, डीओ एसपी, ये सारा तंत्र बना हुआ है। वरना अभी हमारा बिहार इतना पीछे नहीं रहता, और उस बिहार पिछड़ेपन में भी इस तरह की लड़की उभरने का प्रयास करिए, फिर दबा दे रहे हो भैया। कहां से तरक्की की तुम बात करते हो भैया? संविधान की बात करते हैं कि संविधान के आर्टिकल हमें भी पता है, लेकिन हमें वो जागरूक करना है। तुमने इसका सहारा गलत लेके जो तुम उपयोग करते हो, पुनः तुम्हें उसी आर्टिकल से हम लोग भी तुमसे बात करेंगे, और ये लड़ाई तो लंबे, और हमला ये सब तो अब सोचने की बात नहीं, जो होना है हो चुका। हमला होगा होगा, अब तो उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, इसलिए सोचना ही नहीं, ये कमजोर करने वाली बात है। अब उसके लिए लड़ना पड़ेगा, और एक बार अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो थाने का इंतजाम कर ले। हम लोग वहां से प्रश्न पूछने जाएंगे और इतनी भीड़ होगी कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, और हमारे साथ कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा हुजूम ही बताएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट दीपिका कुशवाहा जी भी हैं। दीपिका कुशवाहा जी, क्या मतलब कैसे देख रही है इस घटना को? इस घटना को मैं देखी हूँ कि एक महिला जो निचले स्तर से आती है, जो बुलंद है, जो एकदम सशक्त है, उसे दबाने की कोशिश किया जाता है। क्या सच्चाई बोलना गलत है?